Don't be sad that it ended. Be happy because you got to be a part of this amazing journey. मैं ऐसे कितने भी कोट्स बोल दूं, but it still doesn't change the fact that AOT is now gone forever. एरेन का था तकाए मिकासा के मुंह से हर दूसरा शब्द एरे निकलना, आर्मीन का दुनिया देखने का सपना, लेवाई का बैडेस एक्शन, राइनर का फिलोसफी झाड़ना, आनी का ताइजुत्सु, फाल्को से हमदर्दी जताना, गाबी को दिलो जान से हेट करना, पीक की वो हॉट अदाएं आर नाउ गॉन फॉरएवर। पता है, किसी भी चीज की ट्रू वैल्यू हमें उसके जाने के बाद ही समझ आती है। जब मापा एओटी के पार्ट्स पे पार्ट्स निकाले जा रहा था, मैं बोला क्यों खींचे जा रहे हो इस शो को, जल्दी एनिमे लाओ, हमें एंडिंग दिखाओ, खत्म करो इसको। पर अब जब ये शो एक्चुअली में खत्म हुआ, तब मुझे समझ में आया हम उस इंतजार में ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि तब हमारे मन में था अभी तो इसका एक और पार्ट बचा है। हम अंदर ही अंदर इनएविटेबल से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह मापा होनी को टालने की कोशिश कर रहा था। पहले अब पछतावा हो गया जब ईसायामा चुग गया खेत, रोने से सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी, तो आओ यार अपने गमों को भुलाते हुए चलते हैं फाइनल एपिसोड की ओर, जिस पर आज हम अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन, मापा रियली एलिवेटेड द एग्जिस्टिंग सोर्स मटेरियल। आप कोई सा भी सीन उठा लो एनीमे का, इट वाज इजीली मोर ब्यूटीफुल एंड इम्पैक्टफुल देन द मांगा। जिसमें अगर सबसे पहले हम एनिमेशन की बात करें तो मैन मापा रियली नेल्ड इट। इनफैक्ट दे ओवर डिलीवर्ड इन दिस डिपार्टमेंट। और क्या चाहिए था हमें इस एपिसोड से, लाइक कितने ही सीन्स हैं जो कि स्टैंड आउट करते हैं इस एपिसोड के अंदर। शुरुआत का रंबलिंग वाला सीन विद फाउंडिंग टाइटन इन द मिडल, पीछे तबाही के बादल, Reiner का mid-air transformation, characters smoothly gliding in the air with ODM gears, the blast from Thunder Spears, the way they position Flying Titan behind Mikasa, जिससे हमें कुछ seconds के लिए लगता है Mikasa के पर निकल आए हैं, Colossal Titan versus Founding Titan, the shower of those orange-colored rocks with the characters moving so fast in between them, while the evening sun is setting, making the whole screen yellow and orange, which just looks aesthetic. The whole episode's animation was tremendous. उनमें से ये कुछ scenes हैं which stood out the most to me, but इनमें से भी तीन ऐसे scenes हैं जो कि like मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद आ गए। Number one, ODM gear animation. Characters just gliding in the air at such a high speed was definitely a eye-catcher. The scenes were so smooth, so beautiful. भाई characters पानी की तरह बह रहे थे, especially लेवाई। उसके ODM gear scenes सबसे better, एकदम बेस्ट, मजा आ गया। लॉन्डे ने पूरा फ्लेक्स मारा है। लास्ट इतने अच्छे ओडीएम की सीन्स हमें सीजन 3 में देखने को मिलेंगे। नंबर 2, मापा ये जो लाइंस दिखाता है ना कैरेक्टर्स की आंखों के ऊपर, मेक्स द सीन इवन मोर सीरियस। और कोई भी कही हुई बात का जो वेट है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड थिंग दैट मापा डज विद देयर एनिमेशन। Number 3, Mappa used the steam coming out from hundreds of colossal titans and also the surface on which the fight was happening, the bones of founding titan. अब इससे हुआ क्या कि पूरा बैकग्राउंड एकदम वाइट हो गया, एंड जब भी स्क्रीन पर कोई दूसरा कलर आता है तो कलर कॉन्ट्रास्ट के चलते वो काफी अच्छा स्टैंड आउट करता है। इससे हमारे जो कैरेक्टर्स थे, जो टाइटन्स थे एंड इवन दोस थंडर स्पीयर ब्लास्ट, वो काफी वाइब्रेंट से लग रहे थे। डोंट नो इंटेंशनल था या नहीं, बट मुझे तो पर्सनली बहुत सही लगा ये। इस फाइनल एपिसोड में इतना एक्शन था जितना पूरे सीजन 3 में नहीं था। एक्शन बहुत ही जबरदस्त था एंड द फाइट्स वर ऑन अ होल अनदर लेवल, कॉज नंबर 1 ये एनीमे की फाइनल फाइट है, तो ऑब्वियसली ये बाकी सभी फाइट से ज्यादा वेट कैरी करती है, वेदर इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। नंबर 2, इस बार हमारे कैरेक्टर्स के कंधे पर केवल अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 3, अब तक की जो भी फाइट्स है वो या तो किसी टाइटन से हुई है या फिर मिलिट्री से, but this time the characters are facing someone who is several hundred times bigger than them and more powerful than them. He is a superior deity, he is almost the god of this world. तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो फाइट की डिफिकल्टी और स्केल किस लेवल पर जा चुके हैं। एंड फाइट के बीच में वो काफी अच्छी तरीके से इस डिफिकल्टी लेवल को एस्टेब्लिश करते हैं। जब हमारे कैरेक्टर्स को लगता है कि वो जीतने वाले हैं, तब एरन उन्हें अपनी ओवरवेलमिंग पावर दिखा देता है। और बार बार ऐसा होने की वजह से हमारे कैरेक्टर्स एक इमोशन फील करते हैं जो कि इस सिचुएशन के हिसाब से ऑब्वियस है, डिस्पेयर। Characters like Reiner, Connie, Annie, Peak, Falco and Mikasa felt despair when faced with such an overwhelming power. They thought हमारे इतने संघर्ष के बाद, इतनी स्ट्रेटजीज के बाद, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, इतनी बार जान दांव पे लगाने के बाद भी एनिमी हमसे नहीं हार रहा। They were losing their will to fight. They felt despair, crying in agony, shouting in frustration.
दिस जस्ट एड्स रियलिज्म टू द शो एंड इट टेल्स कि दुनिया को बचाने वाले हीरोज भी आखिर है तो इंसान ही, उनकी भी एक लिमिट होती है। काफी ऑफ ट्रैक चलेगा एक्शन की बात करते करते, बट ओवरऑल एक्शन बहुत जबरदस्त था। काफी लंबे समय बाद हमें कैरेक्टर्स ओडीएम गियर में लड़ते हुए देखने को मिले, विच वाज सिक। एंड टाइटन वर्सेस टाइटन का भी जो हैंड टू हैंड वाला कॉम्बैट था वो भी काफी जबरदस्त था। मैं जनरली बीजीएम पे इतना ध्यान नहीं देता, बट जब मैं देता हूँ दैट मीन्स कि साउंड डिपार्टमेंट ने कुछ तो क्रेजी कर दिया है। लाइक ये एपिसोड ऑलरेडी बहुत जबरदस्त था विद द शिट दैट वाज गोइंग ऑन, साथ में मापा का वो सिक एनिमेशन, बट उतना काफी नहीं था। उन्होंने उसके साथ हमें दिया अ बैंगर ऑफ अ साउंड ट्रैक। एंड ऐसा नहीं कि कोई भी हैवी मेटल या कूल म्यूजिक लगा दिया, जो लगाया उसने अच्छे से सिचुएशन के साथ वाइब मैच करी और सीन की शोभा बढ़ा दी। स्पेशली स्टार्टिंग का ये सीन देखो, ठीक है, कैसे एक समय के लिए उन्होंने पूरी शांति कर दी एनवायरनमेंट पे एंटिसिपेशन क्रिएट करने के लिए, और फिर परफेक्ट मोमेंट पे पहुंचता है द बैंगर ऑफ अ साउंड ट्रैक। ये सीन देख के मेरी बॉडी में एक सडन एड्रेनलिन रश हुआ और मेरी हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई फाइनल एपिसोड के लिए। नाउ ये तो सिर्फ एक मेरा पर्सनल मोमेंट था जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट था, जिस हिसाब से उन्होंने जो साइलेंट से म्यूज़िक पे ट्रांज़िशन किया वो मुझे बहुत cool लगा। बट हाँ, और भी जो फाइट्स होती है आगे चलकर उस समय भी जो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है वो बहुत सही था। और आप डेफ़िनिटली जब एनीमे देखोगे तो आपका एक्सपीरियंस एलिवेट कर देता है वो म्यूज़िक। ओके भाई, एपिसोड काफ़ी बढ़िया था और इस एपिसोड की सारी मस्त-मस्त जूसी डिटेल्स तो हमने डिस्कस कर ली, बट अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, जिनके बिना ऑब्वियसली ये वीडियो खत्म नहीं होने वाला। नंबर वन प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एपिसोड एंडिंग वाज एरन एंड मिकासा's किसिंग सीन। अब देखो, इस पे हम आराम से लंबी डिबेट भी कर सकते हैं कि ये होना चाहिए था या फिर नहीं। मेरे हिसाब से ये ठीक था, क्योंकि भाई मिकासा पूरे शो के अंदर ही एरन को अपने पलंग पर ही लेकर जाना चाहती थी, तो एटलीस्ट वो लास्ट में एक किस तो डिजर्व करती है यार एरन के साथ। मैं समझता हूँ कि डिबेट बहुत सही है कि यार भाई मिकासा ने एरन की डेड बॉडी को किस किया, और बॉडी भी नहीं केवल खोपड़ी थी उसके हाथों में। तो इस पे जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो बिल्कुल सही है यार। इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मेरे हिसाब से ये सीन सही था, बट जिन लोगों को पसंद नहीं आया उनको नहीं आया, आप क्या कर सकते हैं। नंबर टू, एरन का जो गोल था कि मैं पूरी दुनिया का विलन बन जाऊंगा और ये जो हमारे कैरेक्टर्स है इनको दुनिया का हीरो बना जाऊंगा, वो सक्सेसफुल तो हुआ, बट उसके लिए वो जो लास्ट में एक मीटिंग में जा रहे थे कि पीस मेकिंग मीटिंग में, और उसके वो ये पीस मेकर्स के लाइक हेड थे, कुछ ब्रांड एम्बेसडर थे ये, तो उनको वो जो नेगोशिएशन हुआ कि हाँ अब हम वो वाली ट्राइब नहीं है जो कि दुनिया को खत्म करना चाहती है, टाइटन्स की पावर इस दुनिया से जा चुकी है, हम सब एकदम कोऑपरेशन के साथ रहेंगे, वो जो मीटिंग है वो दिखानी चाहिए थी। उससे क्या है, एंडिंग थोड़ी और बढ़िया बनती और हमें लाइफ उनकी लाइफ में थोड़ा और लाइक डेवलपमेंट मिलता, हमें यार आगे चीजें मतलब देखने को मिलती, वो मीटिंग दिखानी चाहिए थी। साथ ही साथ में हमें जो मिकासा की आगे की लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है भाई, वो भी दिखानी चाहिए थी। उसके पति को दिखा दिया, उसके बच्चों को दिखा दिया, बट ये नहीं दिखाया कि वो है कौन। लाइक हमें पीछे से दिखा रहे हैं भाई वो कौन है, उसकी शक्ल भी दिखानी चाहिए भाई, किससे शादी करी। अगर जान से शादी करी तो उसको दिखाते तो सही, क्योंकि वो उस मिकासा के पीछे पड़ा ही था सीजन 1 से, तो उससे शादी करी तो हमें दिखाना चाहिए था। साथ ही साथ में हमारे कैरेक्टर्स की लाइफ भी दिखानी चाहिए थी, किसके साथ शादी हुई, कौन किसके साथ सेटल हुआ, उनको बड़ा होते हुए दिखा देना चाहिए था, और थोड़ा बहुत उनकी बुढ़ापे की लाइफ भी दिखाते। जब मिकासा मरी, तो जब मिकासा के भाई मरने की चीज दिखाई है, तो थोड़ा बहुत उनको उनकी लाइफ भी दिखानी चाहिए थी सर्टेन पॉइंट्स पे, कि हाँ 1 साल बाद ये, 5 साल बाद ये, और थोड़ा बहुत ऐसे करके दिखा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नंबर 4, जो पॉसिबल सीक्वल एंडिंग हुई अटैक ऑन टाइटन की, एंडिंग में इट इज गुड और नॉट। नाउ मैं इसको पर्सनली अच्छा या बुरा दोनों में से कुछ ही नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ईसायामा का मैसेज है इस एंडिंग से कि इंसान कभी नहीं बदल सकते, या फिर हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, जो चीज़ें या गलतियां पहले हुई है वो बाद में भी होंगी। तो ये मैसेज है अगर उनका, तो ठीक है यार, मैं मान लेता हूँ उन्होंने ये एंडिंग दिखाई, बट जो सीक्वल एंडिंग छोड़ी है उन्होंने, लाइक इसके बाद अगर ईसायामा की इच्छा हुई पैसे छापने की, तो उसके पास ऑप्शन है अटैक ऑन टाइटन का सीक्वल बनाने का। ये जो एंडिंग करी है उसने वो सही है या नहीं, मैं तो बहुत असमंजस में हूँ। यार आप बताना यार, मुझे एंडिंग सही लगी या फिर नहीं। ओके, दैट्स इट। अटैक ऑन टाइटन फाइनली खत्म हो चुका है, इट इज रियली द एंड ऑफ एन एरा। आपको ये एनीमे कैसा लगता था मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आप सैड हो इसके खत्म हो जाने पर, वो भी मुझे बताना।
आपको रोना आया या नहीं वो भी मुझे बताना। हाँ, सब कुछ ही मुझे बता ही देना आप एक बार, ठीक है? यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस टाइप की वीडियोस बनाने का। और ज़्यादा अच्छा लगा तो फिर कमेंट करके भी ज़रूर बताना, उससे मुझे मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ भाई बंदों को वीडियो पसंद आ रहा है। और जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक आप ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया हाउ रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 3 डिड द इम्पॉसिबल, इट चेंज्ड एवरीथिंग, इट डिड द इम्पॉसिबल, जो भी है, क्या पता नहीं क्या बोला था मैंने इस वीडियो में, बट हाँ बहुत सही था, एकदम फिलोसफिकल रिव्यू था रेंट अ गर्लफ्रेंड का। तो ये ज़रूर देखना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, वो भी एक बहुत ही फिलोसफिकल वीडियो होगा। बाय।